श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। संत शिरोमणि तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओ। हृदय विराजत राम सिया। और दास हनुमान ऐसे श्री गुरुदेव को बार ही बार प्रणाम। ऐसे श्री गुरुदेव को बार ही बार प्रणाम। सीता यनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम। मम ह्य बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। मम ह्य बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओ। राम का गुणगान करिए। राम का गुणगान करिए। राम का गुणगान करिए। राम का गुणगान करिए। राम का का
महाराज के पावन श्री चरणों में सादर नमन के साथ श्री शील सिंधु राघव मानस मंडली परसाही की ओर से आप सभी का सादर अभिवादन। श्री रामभद्र की असीम अनुकंपा से राम कथामृत रसपान करने का स्वर्णिम सुअवसर प्राप्त हुआ है। इस पावन स्नेहिल आमंत्रण के लिए मानस आयोजन समिति ग्राम देवार भाट एवं समस्त प्रवासियों का, श्रद्धालुओं का, जिज्ञासु महानुभावों का, सुधी श्रोताओं का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आइए रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड की यात्रा करें। जिस प्रसंग पर हमें चर्चा करनी है उसका शीर्षक है श्री सीता राम जी का विवाह। इस कांड की फलश्रुति का वर्णन करते हुए कवि कुल चूड़ामणि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, इसी रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि, तिनका सदा उछाह मंगलायतन राम जस। भगवान राम और सीता के गाथा को जो बड़े प्रेम के साथ गाते हैं, सुनते हैं, उनके जीवन में उत्साह होता है, उनका जीवन मंगलमय हो जाता है। भगवान राम और सीता के विवाह में मुख्य रूप से 7 क्रियाएं संपादित होती है। पहले मन की चंचलता पर नियंत्रण, दूसरा पाद प्रक्षालन, तीसरा कन्यादान, चौथा पानी ग्रहण और 5वां ग्रंथि बंधन, 6वां भावरी और 7वां है सिंदूरदान। महाराज जनक के कर्म मंडप में विधि विधान से भगवान राम और सीता का विवाह संपन्न होने जा रहा है। भगवान राम और सीता की भावरी हो रही है। माँ सीता आगे आगे चल रही है, परमात्मा श्री राम पीछे पीछे चल रहा है। दोनों के बीच गांठ बंधा हुआ है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं हमारे प्रभु राम बहुत भुलक्कड़ स्वभाव के हैं, इसलिए सीता जी गांठ बांध करके भी चली जा रही है। बोले तुम्हें जीवों पर भी करुणा करनी है, दया करनी है। बाबा जी उस दृश्य का चित्रांकन करते हुए लिखते कि राम सी सुंदर प्रतिछाई, जगमगात मणिखंभन माही, मनोह मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम विवाह अनुपा। भगवान राम और सीता का प्रतिबिंब रत्न जड़ित मानिक के जड़ित खंभों में दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो साक्षात कामदेव और रति ही भगवान राम और सीता के इस अनुपम विवाह को देख रहे हैं। और इस दृश्य को देख करके तब गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, भय मगन सब देख निहारे। विवाह में जितने भी सम्मिलित हुए हैं वे सब मगन हो गए, आनंदित हो गए, सबके मन में बड़ी प्रसन्नता है। जनक समान अपान विसारे, ये वेदांती महाराज जनक है जो नाम और रूप की से ऊपर उठे हुए हैं। आज सीता राम की विवाह को देख करके महाराज जनक जैसे तत्व के लोग, वेदांती लोग अपने आप को भूल गए हैं। देह गेह की शुद्धि को भूल करके परमात्मा श्री राम और सीता की भावरी को देख रहे हैं। प्रमुदित मुनि न भावरी फेरी, नेग सहित सब रीत निबेरी। मुनियों के द्वारा, कर्मकांड की विधियों के द्वारा भगवान राम और सीता की भावरी पड़ रही है। आइए इसी प्रसंग पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। राम में आत्मा, राम में आत्मा, राम का सम्मान करिए, जान करिए। राम का
गुणगान करिए राम का। श्यावर रामचंद्र की जय। है मगन सब देव देख निहारे, जनक समान अपार विसारे। प्रमुदित मुनि ने भावरी फेरी, नेग सहित सबरी निवेरी। नेग सहित सबरी निवेरी। श्यावर राम चंद्र की जय। जिनमें हरियाण बसे
बसे दसनंदिया जोड़ी भाई में हरियाण बसे दसनंदिया जोड़ी भाई सूरदास द्वार ठाणे सूरदास द्वार ठाणे सूरदास द्वार ठाणे आंगनों भिखारी दीनन दुख हरण देव दीनन दुख हरण देव संगन हितकारी दीनन दुख हरण देव दीनन दुख हरण देव दीनन दुख हरण देव संगन हितकारी श्यावर रामचंद्र की जय। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदेश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं बंदो गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा जनके सुता जग जननी जानके अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावो जास कृपा निर्मल मति पावो तुलसीदास जी के पद कमल बारह बार मना गुण गावो सिया राम के अनुमत हो सहाय मानस सरराज धारे मन मंदिरे महामूर्ति ललाम राम राजा विराज की माता श्री सीता का सहज स्नेह प्राप्त बरसती अनुकंपा हनुमान भक्त राज की व्यासन महमुकुट मणि महिमा को सकै बरनी जिनते शोभा सब पंडित समाज की मोरे सर्वस्व तात मात गुरु स्वामी सब बंदों पद रेणु राम किंकर महाराज की बंदों पद रेणु राम किंकर महाराज की। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। भये मगन सब देख निहारे जनक समान अपान विसारे प्रमुदित मुनिन भावरे फेरे नेग सहित सबरीति निवेरी। भगवत कथा के रसिक श्रद्धालु श्रोता वृंद एवं श्रद्धामयी माताओं, परमादरणीय वंदनीय विद्वजन, पूजनीय विप्रविंद, पूज्य गुरुजन, आप सभी के पावन श्री चरणों में सादर प्रणाम। कथा प्रसंग प्रथम सोपान बालकांड का है। भगवान स्वयं अनंत है, उनकी प्यारी अमृतमयी कथा अनंत अपार अपरमित महिमा मंडित है। आप सभी के बीच रखने में त्रुटि अवश्य होगी, अतः मुझे क्षमा प्रदान करेंगे। हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव की पावन बेला में आयोजित
इस राम कथा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। भगवान राम और श्री सीता जी के विवाह में मुख्य रूप से 7 क्रियाएं संपादित होती है। पहले मन की चंचलता पर नियंत्रण होता है। भगवान राम अश्व पर सवार होकर के सीता जी से विवाह करने के लिए आते महाराज जनक के विवाह मंडप में। जनबाज वेश बनाई मनसिज राम हित अति सोहई। ये अश्व जो है काम का प्रतीक है और उसको मनोज भी कहा गया है, तो चंचल मन का भी प्रतीक है। उस अश्व पर भगवान राम सवार होकर के उसकी लगाम को पकड़े हुए हैं, नियंत्रण में रखे हुए हैं। यही मन की चंचलता पर नियंत्रण है। दूसरा कार्य होता है पाद प्रक्षालन का। वर विलोक दंपति अनुरागे पाय पुनीत पखारन लागे। महाराज जनक सुनैना के द्वारा वर वधू के चरणों का पाद प्रक्षालन किया जाता है। यही अहमता का समर्पण है, अहमता का त्याग है। फिर तीसरी क्रिया होती है कन्यादान। महाराज जनक अपनी पुत्री सीता का हाथ जो है भगवान राम के हाथ में रख देते हैं। यही कन्यादान है, यही ममता का समर्पण है। हिमवंत जिम गिरजा महेश हरि श्री सागर दई तिमि जनक राम महिषी समर्पी विश्व कल की रति नहीं। और कन्यादान के बाद पानी ग्रहण होता है। भगवान राम जो सीता को स्वीकार करते उसके हाथ को पकड़ लेते हैं, ये पानी कर को पकड़ लेते हैं। यही तो पानी ग्रहण है। और पानी ग्रहण के बाद जो ग्रंथि बंधन होती है, करी होम विधवत गांठ जोरी होने लगी भांवरी। फिर भांवरी होती है। कनक कलश का देत भांवरी गथित चुनरी पीत पिछौरी कहा गया। श्री सीता जी की पचरंगी चुनर और भगवान राम के पीतांबर को बांध दिया जाता है गांठ के रूप में। ये पचरंगी चुनर ही भक्ति के 5 भाव है, दास सख्य वात्सल्य मधुर और शांत भाव। भगवान का पीतांबर माया का प्रतीक है, पर माया भक्ति के द्वारा आबद्ध कर दिया जाता है। ये ग्रंथि बंधन होता है। और ग्रंथि बंधन के बाद भांवरी होती है। करी होम विधवत गांठ जोरी होने लगी भांवरी। महाराज जनक के उस मणिमय प्रांगण में 4 खंभे लगे हुए हैं जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार का प्रतीक है। बीच में जो खंभ लगा हुआ, स्तंभ लगा हुआ है, अद्वैत तत्व का प्रतीक है। महाराज जनक का यह कर्म मंडप ही भक्त का जीव का हृदय मंडप है। हम अपने हृदय मंडप में भगवान राम और सीता का विवाह संपन्न करा लेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। भावरी पड़ रही है। गोस्वामी जी महाराज चिंतन करते हैं, राम से सुंदर प्रतिछाई जगमगात मणिखंबन माही। मनहु मदन रति धरि बहु रूपा देखत राम विवाह अनूपा। खंभों में मणि माणिक्य लगा हुआ, हीरे जवाहरात लगे हुए हैं। भगवान राम और सीता जी गांठ बांधे हुए भावरी दे रहे, परिक्रमा कर रहे, भावरी हो रही है। पहली परिक्रमा तो भगवान राम आगे चलते हैं, उसके बाद पीछे सीता चलती है। पर उसके बाद सीता जी आगे चलती है, भगवान राम पीछे चलते हैं। भक्ति वह ब्रह्म तो भक्ति का प्रतिबिंब है, छाया है। सीता जी बिंब है तो भगवान राम प्रतिबिंब है। और उसके प्रतिबिंब जो है उस रत्न जड़ित जो है खंभों में दिखाई दे रहा है।
गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम विवाह अनूपा। मानो कामदेव और रति ही शरीर धारण करके भगवान श्री सीताराम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। बड़ा आश्चर्य सा लगता है। सीताराम जी का विवाह हो रहा है, भक्ति और भगवान का, ब्रह्म और शांति का, शक्ति और शक्तिमान का विवाह हो रहा है। यहाँ पर कामदेव रति की बात कहां से आ गई? तो मित्रों, विवाह का मूल आधार तो काम ही है। काम की स्तुति की गई है। जब तक काम को स्वीकार नहीं करेंगे सृष्टि का सृजन कैसे होगा? इसलिए मनहु मदन धरि, मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम विवाह अनूपा। जैसे चित्रकूट में जब भरत जी सकल प्रवासियों को लेकर के जाते हैं तो भगवान राम और सीता भी कामदेव और रति के रूप में दिखाई देता है। बलकल बसन जटिल तनु श्यामा, जन मुनि भेष किन्ह रति कामा। मानो भगवान राम भरत से कहते कि भरत, हम वन में कष्ट उठाने के लिए नहीं आए, जंगल में मंगल मनाने के लिए आए। इसलिए कामदेव और रति के रूप में दर्शन देते भगवान राम और सीता। यहाँ पर भी गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, राम से सुंदर प्रतिछाई, जगमगात मणिखंबन माही। मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम विवाह अनूपा। और तब इस दृश्य को देख करके गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, भये मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निवेरी। इस दृश्य को देख करके सभी लोग मगन हो गए। जनक जी महाराज जो वेदांती है, तत्वज्ञ है, अपने देह के की सुधि को भूल करके भगवान राम और सीता की जो भावरी पड़ रही उसे देख रहे हैं। प्रमुदित मुनि ने भावरी फेरी, मुनियों के द्वारा श्री सीताराम जी और भगवान राम और सीता की भावरी फिराई जा रही है। नेग सहित सब रीति निबेरी, नेग सहित मंत्रोच्चार के साथ वैदिक रीति से भगवान राम और सीता का विवाह संपन्न हो रहा है। इस भगवान राम के विवाह को सब लोग देख रहे हैं, ज्ञानी भी देख रहा है, भक्त भी देख रहा है, कर्मकांडी भी देख रहा है, एक दैन्य पद के पथिक भी देख रहा है, शरणागत पद के पथिक भी देख रहा है। ज्ञानियों से पूछा गया, भगवान राम और सीता की भावरी पड़ रही है, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? ज्ञानियों ने कहा कि इसमें भगवान राम सर्वत्र दिखाई दे रहे हैं, सर्वम खलविदम ब्रह्म की अनुभूति हो रही है। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। ज्ञानियों को भी बड़ी प्रसन्नता हो रही कि भगवान राम सीता का विवाह हो रहा है। ज्ञानियों ने कहा, आज विरागी ब्रह्म रागी बन गया है, आज विरागी ब्रह्म अनुरागी बन गया है। भक्ति के वश के चलते जो सबसे परे हुए हैं, मन समेत जही जानन बानी, तरकी न सकहीं सकल अनुमानी। महिमा निगम नेति कहीं कहीं, सोती हो काल एक रस। तो ज्ञानी जन जो है, ज्ञान मार्ग के साधक है, सिद्ध है, वो भी मगन है। भक्त लोग भी बड़े प्रसन्न हैं इस दृश्य को देख करके, भावरी की बेला को देख करके बड़े प्रसन्न है। उसे पूछा गया, आपको कैसा दिखाई दे रहा भगवान राम की इस विवाह में, आनंद कैसा आ रहा है? भक्तों ने कहा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी जैसी। जिनकी जैसी भावना होती भगवान राम वैसी दिखाई देते। किसी को जो है कामदेव रति के रूप में दिखाई दे रहा है, किसी को भक्ति और भगवान के रूप में, किसी को ब्रह्म और शांति के रूप में, किसी को शक्ति और शक्तिमान के रूप में दिखाई दे रहा है। कर्मकांडियों से पूछा गया, आपको इस भावरी की बेला में क्या दिखाई दे रही है? कर्मकांडी लोग बोले, हमें तो बहुत आनंद आ रहा है, भगवान तो सबसे परे, उसके ऊपर कोई कर्म बंधन नहीं है। पर आज उस कर्म को, वैदिक रीति को स्वीकार करके भगवान की भावरी पड़ रही है, इसलिए हमें बहुत जो प्रसन्नता हो रही है। यानी भगवान इस कार्य के द्वारा बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में कर्म का पालन, नियति का पालन,
जो वैदिक रीति का पालन हमारे जीवन में अवश्य करना चाहिए, ये जो भगवान राम और सीता जी बता रहे हैं। तो भये मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। प्रमुदित मुनि न भांवरे फेरी, नेक सहित सब रीति निबेरी। भगवान राम और सीता जी की भांवरी पड़ रही है। इस दृश्य को जब देखा तो किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, आपको कैसा लग रहा है? भगवान राम की भांवरी पड़ रही है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि दोनों के बीच जो गांठ पड़ गई उसे देख करके मुझे आनंद आ रहा है, मैं मगन हूं। ग्रथित चुनरी पीत पिछौरी कहा गया, कनक कलश का देत भावरी। स्वर्ण कलश के द्वारा जो है भावरी पड़ रही है। ग्रथित चुनरी पीत पिछौरी, माँ सीता की पचरंगी चुनर है, भगवान राम का पीताम्बर है, गांठ पड़ा हुआ है। किसी ने गोस्वामी जी महाराज से कहा कि गांठ का अर्थ तो बुरा होता, अच्छा नहीं होता, आप बड़े प्रसन्न हैं। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि गांठ पड़ जाना बुरी बात नहीं है। भगवान राम जो है हमारे प्रभु राम जो है परमात्मा जो है बड़े भुलक्कर स्वभाव के हैं। इसलिए सीता जी गांठ बांध करके चल रही कि आपको जीवों पर कृपा करनी है, जीवों पर करुणा करनी है, जीवों पर दया करनी है। इसलिए इस गांठ को देख करके मुझे प्रसन्नता हो रही है। तो प्रमुद भये मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। प्रमुदित मुनि न भांवरे फेरी, नेक सहित सब रीति निबेरी। और इस विवाह में 7वां क्रिया जो सिंदूर दान का प्रसंग होता है, भगवान राम के द्वारा सिंदूर दान प्रदान किया जाता है। और सिंदूर नारी के सौभाग्य का प्रतीक होता है। बड़ी अद्भुत पंक्ति है। गुरुदेव जो है उस समय होली मिलन समारोह में, सत्संग समारोह में इस प्रसंग को व्यक्त कर रहे थे। श्रद्धेय ठाकुर गुरु जी, अरुण पराग जलज भरनी के, शशि भूष अहिलोभ अमीके। राम सिय सिर सिंदूर देहि, शोभा कहीं न जात विधि के। भगवान राम और सीता जी के विवाह में 7वीं क्रिया जो सिंदूर दान होती है। भावरी के बाद सिंदूर अर्पित किया जाता है वधू के मस्तक पर। भगवान सिंदूर दान कर रहे हैं। राम सिय सिर सिंदूर देहि, शोभा कहीं न जात विधि के। उस शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। अरुण पराग जलज भरनी के, शशि भूष अहिलोभ अमीके। भगवान राम जो अपने कर कमल में सिंदूर लेकर के श्री सीता जी के माथे पर सिंदूर अर्पित कर रहे हैं। शशि भूष अहिलोभ अमीके, मानो सर्प जो है अमृत के लोभ से चंद्रमा को विभूषित कर रहा है, पराग भेंट कर रहा है। भगवान की भुजा को सर्प बताया गया है और भगवान के हाथ को कमल बताया गया है। और बोले गोस्वामी जी महाराज कहते, बोले ये भगवान राम भेंट क्या कर रहे हैं? बोले पराग भेंट कर रहा है। अनोखी विधा का आश्रय लिए हुए, क्योंकि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जब सूर्य उदित होता है तभी कमल खिल उठता है, तभी पराग दिखाई देता है। बस जब चंद्रमा उदित होता है तो कमल मुझ जाता है। आज तक उन्होंने पराग नहीं देखा, पर भगवान राम कहते मैं तुझे अनोखा उपहार दे रहा हूं। जिस चंद्रमा को देख करके कमल संकुचित हो जाता है वही कमल खिला रहेगा, ऐसा अनुपम पराग तुमको भेंट कर रहा हूं। पराग का रंग तो पीला होता है, पर इस पराग का रंग जो लाल रंग है, क्योंकि सिंदूर का रंग लाल होता है। रक्तिम वर्ण का कहा गया साहित्य में, अनुराग का रंग लाल कहा गया। अरुण पराग जलज भरनी के, शशि भूष अहिलोभ अमीके कहा गया है। भगवान राम सिंदूर दान कर रहे हैं। भगवान राम को यहाँ लोभी बना दिया गया है।
कहना जी कि भगवान राम उदार है, उदार भगवान राम ने सीता जी को सिंदूर दान किया, पर नहीं, भगवान राम को लोभी बताया गया है। अरुण पराग जलज भरनी के शशि भूष अहिलो भयमी के। अमृत के लोभ से भगवान राम की भुजा सर्प जो है अमृत की लोभ से चंद्रमा को पराग भेंट कर रहा है। यह सिंदूर सुहागन स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। सिंदूर का रंग लाल होता है, उसमें पारा मिला दिया जाता है तो पारा स्थिर हो जाता है। वर का मन बड़ा चंचल होता है, पर उसमें जब पारा मिला दिया जाता है तो स्थिर हो जाता है। और वह जब सिंदूर जब भेंट कर दिया जाता है तो वर का कन्या के प्रति जो है मन जो है कि चंचलता दूर हो जाती है, अचंचल हो जाता है, स्थिर हो जाता है। ये बताया गया है। भगवान राम जो है कमल का पराग भेंट करते मानो सीता जी से कहते हैं कि हे सीते, तुम्हें जीवों पर करुणा करनी है, करुणा का अमृत चाहिए। आज उसी करुणा की अमृत के लोभ से मैं तुझे पराग भेंट कर रहा हूं। ऐसा है कुछ मिलता जुलता दृश्य भगवान शिव और पार्वती के विवाह में दिखाई देता है। भगवान शिव जब विवाह करने के लिए चले तो नंदी पर सवार होकर के चले, कानों में कुंडल सर्पों का, कानन कुंडल पहिरे, ब्याला तन विभूति पटके हरि छाला, शिवहि संभुगन करे सिंगारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा। वैसे पहुंच के सर्पों के मुकुट धारण, मोर धारण किए हुए थे, सर्पों के कंकन, सर्पों के कुंडल, सर्पों के जनेऊ, बभूति रमाए हुए, त्रिशूल धारण किए हुए, डमरू धारण किए हुए भगवान शिव चले गए। भगवान शिव जब गए तो परीक्षण करने के लिए रानी मैना आई, बुद्धि की प्रतीक है, थाल पटक दी। अरे ऐसी बावरी वर्ष से मेरा विवाह हुआ। भगवान शिव की जगह दूसरा होता तो नाराज होकर के चला जाता। भगवान शिव ने कहा हम विवाह करने आए हैं। थाल पटक दी गई, दीप बुझ गया। बोले उन्होंने देखा कि सूर्य के समान तो भगवान शंकर है, तो बोले इसमें दीपक की क्या आवश्यकता, इसलिए दाल जो है दीपक बुझ गया। देवर्षि नारद ने समझाया कि हर माँ चाहती है उसकी बेटी का सौभाग्य अखंड हो, अनंत हो। तो जो काल के प्रतीक है, जो सबका विनाशक है, ऐसे सर्प को जो धारण किया है, ऐसे कालजयी भगवान शिव है, तो मेरी बेटी पार्वती का विवाह कितना अखंड होगा, असीम होगा, यह सोच करके प्रसन्न होना चाहिए। तो देवर्षि नारद के द्वारा समझाने पर रानी मैना अपनी पुत्री पार्वती को भगवान शिव को समर्पित करती है। यहाँ पर भी भगवान राम के भुजा की तुलना सर्प से की गई है। चाहते अन्य रूपों में कर सकते थे, चकोर और चंद्रमा के रूप में कर सकते थे, स्वाति या पपिया के रूप में कर सकते थे, पर भगवान राम की भुजा की तुलना सर्प के रूप में की गई है। राम से सिर सिंदूर देहि, शोभा कहीं न जात विधि के ही। अरुण पराग जलज भरनी के, शशि भूष अहिलोभ अमी के। सिंदूर दान सौभाग्य का प्रतीक है। भगवान राम कहते हैं कि देखो, जब भगवान राम की भुजा ही सर्प है जो विनाशक है, सबके मृत्यु का काल का प्रतीक है, वही जब सौभाग्य के रूप में सिंदूर दान कर रहा है, तो माँ सीता का सौभाग्य कितना अखंड होगा, अनंत होगा, असीम होगा। इसी दृश्य को देख करके गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं रामचरितमानस में ये पंक्ति, भये मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। प्रमुदित मुनि न भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी। नेग सहित सभी रीतियों का पालन किया जाता है। गोस्वामी जी महाराज बताना चाहते हैं कि इसी तरह हम महाराज जनक के तरह हम अपने हृदय को जो कर्म मंडप बना ले, विवाह मंडप बना ले, हमारा अंतःकरण चतुष्टय जो एक हो जाए, मन बुद्धि चित्त और अहंकार हो जाए, चारों मिलकर के हम अद्वैत तत्व पर स्थित हो जाए और भगवान राम और सीता जी के विवाह को संपन्न कराए, तो हमारे जीवन में धन्यता आ जाएगी।
श्री सीताराम जी हमारे आपके जीवन में विहार करेंगे। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार तुलसी सुभग स्नेह बन श्री रघुवीर बिहारी। तो प्रमुदित मुनि न भांवरे फेरी नेक सहित सब रीति निबेरी। 7 परिक्रमा होती है भावरी में और 7 का बड़ा नियम है। पंडित लोग जो है जो साखोचार पढ़ते हैं उसको उन्हीं लोग जानते हैं। वर को बताया जाता है कि तुमको ये नियम का पालन करना है, कन्या को बताया जाता है आपको पति के प्रति आपको ये नियमों का पालन करना है। तो 7 साखोचार 7 भावरी पड़ी जाती है और 7 दिन होता है, सप्तलोक होता है। शास्त्रों ने नियम बनाया है तो गलत नहीं बनाया है। वैसे भगवान राम का विवाह तो हो गया था। महाराज जनक की प्रतिज्ञा के अनुसार टूटते धनु भयऊ विवाह, ज्ञान मंडप में विवाह हो गया था। भक्ति मंडप में भावराज्य में भी मिलन हो गया था भगवान राम और सीता का। लोचन मगरा मयूरानी दिन्ने पलक कपाट से आनी। पर महाराज जनक जो विश्वामित्र से कहते मोहि कृत कित किन्न दो भाई, अब जो उचित सो कहे गोसाई। दोनों भाइयों राम लक्ष्मण ने तो मुझे कृतकृत कर दिया, अब जो आप उचित कहिए वही किया जाए। और तब महर्षि विश्वामित्र ने कहा वैदिक रीति से कर्मकांड की विधि से भगवान राम और सीता का विवाह कराइए। तो मिथिला की नगरी में भगवान राम और सीता का विवाह संपन्न होता है। आइए भजन की ओर चलते हैं। उद्घोषक महोदय जी कहाँ है? पीली रोशनी नहीं जल रहा है। लखन से रामचंद्र की जय। पीली रोशनी जला करके हमें विदाई के लिए भजन संकेत करेंगे। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। चंद्र की जय। जीवन के मालिक ये जीवन तेरे बिन बता तो सही कैसे चलेगा। जीवन के मालिक चलेगा।
कि मालिक ये जीवन तेरे बिन बता तो सही